मैं हरिराम कुमार आप सभी मित्रों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है कि मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप सभी मित्रगण को दहन और ज्वाला कक्षा 8 के साइंस क्लास में आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे साइंस का। देखिए का है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दाह पदार्थ है? पत्थर है, या आपका ईंट है, या बालू है, या लकड़ी है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा दाह पदार्थ। दाह पदार्थ उससे कहा जाता है जो जलता है। दोस्तों इसमें आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन आपका सही है। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट है। चलिए इसके आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी है दोस्तों। डी, लकड़ी जो है दाह पदार्थ है जो जलता है, जिसमें आग लग सकता है, उसको जलाया जा सकता है। ये आपका लकड़ी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है? मिट्टी, जल, कांच, या नन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा है जो अपारदर्शी है? आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए। देखिए चार गो ऑप्शन आपके पास दिया गया है। दोस्तों जल्द कीजिए, कमेंट में अपना अपना आंसर बताइए कि कौन सा है। इसका आंसर की बात किया जाए तो ये है मिट्टी। मिट्टी अपारदर्शी पदार्थ है। वैसा पदार्थ है जिसे जो आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो गर्मी के दिनों में जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी, आहार नाल, दवा नल, या अग्निकांड? क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको इस चारों ऑप्शन में से सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से जवाब दीजिए इसमें कि कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए बहुत अच्छा। इसमें यदि आंसर की बात किया जाए तो ये आपका जो है दावानल। गर्मी में जो आग लग जाता है जंगल में उसे दोस्तों दावानल कहा जाता है। दावानल कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, दावानल। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर कौन सा पदार्थ जलना शुरू कर देता है? आपका ऑप्शन है ए, पेट्रोल, कोयला, लाल फास्फोरस, या सफ़ेद फास्फोरस? आप सोच समझकर जवाब दीजिएगा कौन सा आपका सही आंसर है आपके। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सफ़ेद फास्फोरस का खोज कब हुआ था और किसने किया था। ये आपको कमेंट करना है दोस्तों कि सफ़ेद फास्फोरस। इसका आंसर की बात किया जाए तो सफ़ेद फास्फोरस जो है आपको कमरे के तापमान पर जलना शुरू कर देता है दोस्तों। ये जलने लगता है जैसे ही आप इसको कमरे के तापमान पर लाएंगे। किसी पदार्थ को पानी के अंदर रखा जाता है। आपको बताना है किस पदार्थ को पानी के अंदर रखा जाता है? पेट्रोल को, सफ़ेद फास्फोरस को, कोयला को, या सोडियम को? किसे पानी के अंदर डुबाकर रखा जाता है दोस्तों? आपको इसमें से सही ऑप्शन बताइए, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही से उत्तर सोच समझकर दीजिए। चलिए यदि इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका बी इसका राइट आंसर है। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि जैसे ही इसको बाहर निकाला जाता है तो जलना शुरू कर देता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी पदार्थ को जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन चाहिए, या CO2 चाहिए, या अमोनिया चाहिए, या हाइड्रोजन? आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है ये कि किसी वस्तु को या ईंधन को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है दोस्तों। ये आपको ऑप्शन में बताना है। यदि इसका आंसर की बात किया जाए तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के बिना कोई वस्तु नहीं जल सकता है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और आपको बताना है जो अभी क्वेश्चन हम बोले उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? बहुत ही VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। माइकल फैराडे ने, रॉबर्ट बोयल ने, जोसेफ प्रिस्टल ने, या कार्ल लुंडस्टान ने? आप इसमें से बताइएगा हमें ये चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन और कि मोमबत्ती का खोज किसने किया था? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है A, B, C, D में से। इसका आंसर की बात किया जाए तो जोसेफ प्रिस्टल है
जिन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया, ऑक्सीजन गैस का इन्होंने खोज किया था। आपको ये बताना है कि कब खोजा गया था ऑक्सीजन का। चलिए देखिए, आज अगला क्वेश्चन भी है, ऑक्सीजन का खोज कब किया गया था? 1885 में, 1764 में, 1990 में या 1772 में? आपको ये बताना है इसमें से कि 1885 में किस आंदोलन किस पार्टी की स्थापना हुई थी, और 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था बिहार में, और 1990 के दशक में क्या हुआ था, सरकार के द्वारा कौन सी योजना लागू किया गया था, ये बताना है। ऑक्सीजन की खोज की बात किया जाए तो 1772 ईस्वी है। 1772 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया गया है, जिसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी आपको बताना है कितना होता है ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को जलना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, या आपका ए और बी दोनों है, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि कोई पदार्थ को जलता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, यही आपको आंसर देना है। यदि पीछे वाले क्वेश्चन को बात बता दिया जाए कि 1885 में आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसका आंसर की बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया है। 1885 में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पदार्थ को जलने के लिए क्या आवश्यक है? ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, या ऑक्सीजन, या इनमें से सभी। आपको बताना है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या आवश्यक है किसी वस्तु को जलने के लिए। तो यदि इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर दोस्तों इनमें से सभी है, डी ऑप्शन है, डी इज राइट आंसर है। ठीक है, डी आपका सही है कि ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्वलनशील ताप भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, माचिस बनाने का प्रथम प्रयास किसने किया था? आपको बताना, माइकल फैराडे, कार्ल लुंडस्टाइन, रॉबर्ट बॉयल ने, या जोसेफ प्रिस्टल ने। आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था। यदि आंसर का इसमें से आपको ये भी बताना है कि दोस्तों ऑक्सीजन का खोज आपको बताया था जोसेफ प्रिस्टल ने किया था। आप इस 3 ऑप्शन में से आपको इसका आंसर होगा रॉबर्ट बॉयल ने। सफ़ेद फास्फोरस से पहला बार इन्होंने माचिस बनाने का प्रयास किए थे, जो बहुत ही खतरनाक है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो आपको जो है ना एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।